बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाते होंगे, ना सिर्फ दावत में बल्कि मसाला के तमाम ही जो हमारे शोज़ हैं उन पर बहुत ही ज़बरदस्त सी सीज़न के हिसाब से रेसिपीज़ तैयार की जा रही हैं। सब्ज़ियाँ बहुत ज़बरदस्त आई हुई हैं। अब जो एक मौसम की चेंजिंग की वजह से तबीयत ख़राब होने वाला जो एक सेशन था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और अब हम सब यूज़ टू हो गए। अब सुबह दोपहर शाम हर वक्त एक ही मुतदिल सा मौसम है कि हाँ भाई ठंड है, गर्मी और सर्दी जो है इससे थोड़ी सी निजात हासिल हो गई है। तो चलिए, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा मौसम है। आज हमारी जो रेसिपीज़ हैं उनमें है देगी आलू गोश्त। इसके साथ ही हम बनाएंगे रामेन नूडल्स, जो कि एक जापानीज़ सूपी नूडल्स हैं जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें मीट भी ऐड किया जाता है, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद की वेजिटेबल्स। नूडल्स तो इसमें हैं ही, और इसके साथ ही आप इसको वेजिटेबल ब्रॉथ के साथ, आप इसको चिकन ब्रॉथ के साथ, या आप इसको बीफ ब्रॉथ के साथ भी बना सकते हैं। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। और वैसे भी सर्दियां हैं, सूपी सूपी से खाने बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर ऐसा सूप हो जिसको हम पीने के साथ खा भी सकें तो क्या ही बात है, जिससे हमारा पेट भी भर जाए। तो रामेन नूडल्स ऐसे ही नूडल्स हैं, क्योंकि इसमें सूप तो है ही, इसमें नूडल्स हैं, इसमें हम चिकन यूज़ करने जा रहे हैं और इसमें हम वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रामेन नूडल्स के लिए हमने नूडल्स को बॉईल कर लेना है। आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, और ड्यू ड्रॉप का हम यूज़ करने जा रहे हैं रेजिया पास्ता। बहुत ही डिफरेंट शेप्स हैं इनकी। अगर आप लोकल शेप से थोड़ा सा तंग आ गए हैं तो फिर आपको ट्राई करना चाहिए रेजिया पास्ता। और आज हम इनके ये वर्मिसेली जो नूडल्स हैं इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी स्पैगेटीज़ भी हैं, बहुत टाइप्स के इनके नूडल्स हैं। 33 इनके पास शेप्स हैं डिफरेंट रेजिया पास्ता में। जो आपको अच्छी लगती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ये पानी थोड़ा सा उबलना शुरू होता है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारी रेजिया पास्ता में जो आज हम वर्मिसेली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे, और फिर उसके बाद इसकी जो दूसरी चीज़ें हैं उसकी तरफ आएंगे। कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। चिकन का हम कीमा तैयार कर लेंगे, वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नूडल्स को बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद आ जाएंगे हम अपने देगी आलू गोश्त की तरफ। और बहुत आसानी से हर जगह दस्तयाब भी हैं। होल व्हीट नूडल्स ये बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। 33 से ज़ायद इनकी शेप्स हैं, और किसी भी कंपनी की अपनी इतनी ज़्यादा शेप्स नहीं हैं। मैं इसको थोड़ा सा और तोड़कर यूज़ कर रही हूँ ताकि हम नूडल्स में इसको, यानी कि सूप में इसको बहुत अच्छे तरीके से ले सकें। मर्ज़ी है आपकी, तोड़ना चाहते हैं तोड़ लें, नहीं तोड़ना चाहते हैं मत तोड़िएगा। और साथ ही इसको थोड़ा सा हम स्टर भी करते चलते हैं। चलिए, इसको उबलने के लिए रखते हैं। आ जाएंगे हम अपने आलू गोश्त की तरफ, और जब ये बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसको आगे जो इसका प्रोसेस है वो करेंगे। अच्छा, इसमें जो हमारे पास ये पानी है हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। अगेन इसमें स्टार्च होता है, गाढ़ापन होता है। आज हम सूपी से नूडल्स बनाने जा रहे हैं तो फिर हम इसका जो स्टार्च वाला पानी है हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलें, रेजिया पास्ता यहाँ पर हमने बॉयल होने के लिए रख दिया, और आज हम इसका ये पीनट बटर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम इसका यूज़ करने जा रहे हैं आज पिकल क्यूकम्बर का। अच्छा, इनके पास स्लाइस में भी है, और इसके अलावा जो है वो इनके पास होल भी है क्यूकम्बर। तो बड़े ज़बरदस्त से इनके पिकल्स हैं। तो चलिए, नूडल्स तो यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं। आ जाते हैं हम अपने देगी आलू गोश्त की तरफ। और उसके लिए आपको चाहिए होगा गाय का गोश्त, आपने उसको बॉईल कर लेना है। उसके अलावा इसमें जाएंगे यकीनन आलू, प्याज हमारे पास है सुर्ख, वो हम इसमें ऐड करेंगे। नमक, टमाटर हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, पिसा धनिया है, और इसके साथ साथ हमारे पास है साबित गरम मसाला। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही, जायफल और
जावित्री हम इसमें शामिल करेंगे, पिसा गरम मसाला है, ऑयल है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको तैयार कर लेना है। बारीक कटी हुई अदरक के साथ हम इसको फिनिश कर लेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो चलिए, ये तो यहाँ पर हो रहा है बॉईल। यहाँ से ले लेते हैं एक अदद कढ़ाई और साबित गरम मसाले के साथ हम गोश्त को ऐड करके उसको कुक करना शुरू करते हैं। दही के साथ जो सुर्ख प्याज है इसको मैं पीस लूँगी। तो हम साबित गरम मसाले में ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें गोश्त शामिल कर देती हूँ और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन, पिसी लाल मिर्च और धनिया। ब्रेक का लेकिन हमारे पास टाइम है तो हम ऐसा करते हैं, पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं कुछ चीज़ों को पीसूँगी और गरम मसाले के साथ गोश्त को फ्राई करेंगे। जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, कुछ अज्जा तो हमें ब्लेंडर में ब्लेंड करने, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं यहाँ और हम साबित गरम मसाला ले लेते हैं। उसको हमने थोड़ा सा रोस्ट करना है और फिर हम ऐड कर देंगे उसमें बीफ और उसको हमने कुक कर लेना है। गोश्त हमारे पास बॉईल नहीं है तो आज हम उसको कुकर में तैयार करेंगे। पहले हम उसका जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल मैंने यहाँ पर ले लिया है और आंच इसकी थोड़ी सी खोल देते हैं। मैं एक अदद बड़ा सा स्पून भी ले लेती हूँ। अगर आप हमारा शो गौर से देख रहे थे तो आज भी हमारे सवाल का जवाब जो है वो हम खुद दे चुके हैं। आपने हमें ये बताना है रामेन नूडल्स कहाँ की रेसिपी है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। जल्दी जल्दी आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। यहाँ रोस्ट भी होता रहेगा गरम मसाला, तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। गाय के गोश्त में हम इसको तैयार कर रहे हैं। आप इसको बकरे के गोश्त में भी बना सकते हैं, वैसे चिकन में भी बनता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली सब्जियां गोश्त के साथ ज़्यादा अच्छी और फ्लेवरफुल लगती हैं। लेकिन आप चिकन में भी इसको फॉलो बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़े से मसाले कम रखिएगा और यकीनन आपका जो कुकिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर नूडल्स बॉईल हो रहे हैं। रामेन नूडल्स बनाने जा रहे हैं जिसमें कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी है और इसको हम सर्व करेंगे जनाब गर्मा गर्म। तो मैं अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ। हल्का सा फ्राई होना शुरू हो गया। थोड़ा सा पकाते हैं इतना कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसको भूनते हैं। लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा और स्पेशली गोश्त की जो अपनी हीक और बादीपन होता है उसके लिए भी लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत अच्छा है। यही वजह है कि हम मोस्टली गोश्त की रेसिपीज़ में तो लाजमी लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे होते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा ढक के पकाते और आ जाते हैं यहाँ ब्लेंडर की तरफ, जिसमें हमें शामिल कर देनी है सुर्ख प्याज, इसमें जाएगा दही और साथ ही मैं इसमें रफली चॉप करके शामिल कर दूंगी टमाटर। तो इससे बेसिकली हम मसाला बनाने जा रहे हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब गोश्त का अपना पानी ड्राई हो जाएगा ये पिसा हुआ मिक्सचर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, मिर्च, हल्दी, ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी और लास्ट में हम ऐड कर देंगे पिसा गरम मसाला और जायफल और जावित्री का पाउडर। तो अगर बड़े टमाटर हैं तो आप 2 शामिल कर दीजिए। इसमें 2 टमाटर रफली चॉप करके ऐड कर देती हूँ और इन तमाम चीज़ों को हमने करना है अच्छा सा ब्लेंड।
हस्बे ज़रूरत हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, ताकि इसकी ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए। उससे ये होगा कि इसकी जो ग्रेवी है बड़ी स्मूथ सी ज़बरदस्त सी बनेगी। अच्छा, मैं ऐसा करूँगी, मसाला पहले भूनूंगी, उसके बाद हम इसको रखेंगे जनाब गलने के लिए। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पहले गोश्त को गला लीजिए, उसके बाद आप इसका मसाला भूनें, लेकिन हम पहले भून लेंगे ताकि जब हम इसको कुकर में गलाएं और उसके बाद अगर कोई पानी या ग्रेवी हो तो वो हमें ड्राई ना करना हो, और हम उसको, क्योंकि आलू गोश्त में अच्छी खासी ग्रेवी होती है जिसके साथ हम उसको सर्व कर रहे होते हैं, थोड़ा सा इसका पानी और ड्राई होने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें अब ऐड करने जा रही हूँ मसाले। लाल मिर्चों का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे, ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक भी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिए, और साथ ही जाएगा इसमें धनिया पाउडर। थोड़ा सा भूनते हैं मसालों के साथ, उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ये दही वाला मिक्सचर, और उसको भी हम अच्छा सा भूनेंगे ताकि टमाटर है और दही है, प्याज है, तमाम चीज़ें अच्छे से भुन जाएं। और जब गोश्त अध गला हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, क्योंकि यकीनन आलू जल्दी से गल जाएंगे, गोश्त में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आपके पास गोश्त बॉईल हुआ हो तो फिर तो आप स्टार्टिंग में ही आलू शामिल कर दें। जब आप गोश्त को भूनने जा रहे हैं तो उसी वक्त उसमें आलू ऐड कर दें ताकि आलू भी कुक होना शुरू हो जाए। चलिए अब इसमें शामिल कर देते हैं ये हमारा मिक्सचर। दही, और साथ ही इसमें है प्याज, टमाटर। चलिए जी, और अब इसको हमने थोड़ा सा अच्छे से भून लेना है। कोई भी हमारा देसी खाना हो उसकी भुनाई अच्छे से होनी चाहिए, तो उसका कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आता है। और मैं इसको कुकर में पकने के लिए रखूँगी, क्योंकि कोई भी खट्टी चीज़ ऐड कर दो तो फिर गोश्त और थोड़ा सा देर से गलता है, लेकिन हम इसे कुकर में बनाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। एक दफ़ा भूनते हैं, उसके बाद हम इसको कुकर में ऐड करके उसको बंद कर देंगे, और आपने अपने हिसाब से उसमें पानी ऐड कर देना है। अगर कुकर नहीं यूज़ करती हैं तो नॉर्मल पैन में आराम से इसको पकने दें। चलिए इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, और यहाँ मैं नूडल्स को भी चेक कर लेती हूँ। सवाल दोहराते चलें, रामेन नूडल्स कहाँ की रेसिपी है ये आज आप हमें बताएंगे, और इसके बाद आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। मैं अगर इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती चलूँ तो चिली पेस्ट है, नमक है, सिरका है, सोया सॉस है। इसके साथ ही इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं वेजिटेबल्स, जिसमें जनाब गाजर है, हरा प्याज है और शिमला मिर्च। ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक पर जाएंगे। सवाल दोहराते चलें, रामेन नूडल्स कहाँ की रेसिपी है आप हमें बताएंगे कॉल करके या फिर मैसेज करके। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। कुरानदाजी में अगर आप अपना नाम एंटर करवाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी आपने पार्टिसिपेट करना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गोश्त को भी गलने के लिए रखेंगे। रामेन नूडल्स की तरफ हम आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया कि उसको भूना, कुछ भी ऐड नहीं किया था, तमाम चीज़ें आपके सामने शामिल की थी, सिर्फ हमने उसको भूना है ब्रेक में। और उसके बाद उसमें
आलूओं के बड़े बड़े टुकड़े, यानी कि आपने एक आलू के 2 हिस्से कर लेने हैं, वो भी हमने ऐड कर दिए। टाइम अब बहुत ज़्यादा नहीं है और आलू बड़े हैं तो गोश्त के साथ बहुत अच्छे से गल जाएंगे। उसके बाद हमने कुकर को बंद कर दिया है। जब हम इसको खोलेंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे जायफल जावित्री का पाउडर, हरी मिर्चें, पिसा गरम मसाला और उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। भून चुके हैं, दोबारा भूनने की ज़रूरत नहीं है। आलू और गोश्त में अच्छा खासा शोरबा होता है, अपने हिसाब से रखें और सर्व करें। चलें अब आ जाते हैं हम रामेन नूडल्स की तरफ, जिसके जो नूडल्स हैं वो बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पर चिकन का हमने तैयार कर लेना है कीमा। तो सबसे पहले तो मैं इसके कुछ चंक्स कर लेती हूँ ताकि ईज़िली हम इसका कीमा कर लें। और इसके बाद हम चलेंगे इसकी कुकिंग की तरफ। अगर आप इसको जूलियन में कट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। चलें, चलें जी, यहाँ पर ज़बरदस्त सा कीमा हो गया। तो अब ऐसा करते हैं कि हम इसमें करते हैं ऑयल गरम और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन। ऑयल इसमें शामिल कर देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। इनका ना सिर्फ ऑलिव पोमिस ऑयल है बल्कि इनका है जनाब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जिसको आप कोल्ड रेसिपीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। कोई सैलड है, ड्रेसिंग है, चटनियाँ हैं, उसके साथ आप इसको तैयार करें, बनाएं। चलें स्टोव भी ऑन कर लेते हैं और जब तक यहाँ पर ये लहसुन गरम होता है मैं यहाँ से चिकन का जो हमने कीमा तैयार किया उसको निकाल लेते हैं और ये इसमें ऐड कर देंगे। वैसे चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाती है और फिर ये तो कीमा भी हो गया। तो सिर्फ हमने सौते ही करना है इसको कुछ मसालों के साथ। थोड़ा सा इसको पहले गरम करते हैं, लहसुन की अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन का कीमा। नमक ऐड कर देंगे, चिली पेस्ट है, जितना स्पाइसी या हॉट आप इसको बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपना चिली पेस्ट इसमें शामिल कर दीजिए। सिरका इसमें जाएगा, सोया सॉस है, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। और मुल्तान से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुल्तान से कौन है हमारे साथ? जी, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ और इससे पहले भी मैंने एक बार कॉल की थी। तो मेरा गिफ्ट भी मुझे लगा जैसे मेरा इनाम हुआ था, लेकिन मिला नहीं मुझे। ओके। लेकिन ये कि अब भी फिर मैं दोबारा पार्टिसिपेट करती हूँ इंशाल्लाह। जब ना मिला तो शायद अब मिल जाए। जी जी, ज़रूर बताएं, सवाल का जवाब तो दें। जी, सवाल का जवाब है जैपनीज डिश है ये। ओके, ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और क्या तैयार करती हैं सर्दी में, जब सख्त सर्दी हो, क्या अच्छा लगता है बनाना? जी, मैं बच्चों को कौन सा ज़्यादा पसंद है तो मैं वही बनाती हूँ। चलें, मुल्तान का मौसम कैसा है, कितनी ठंड हो रही है? जी, बहुत ठंड है यहाँ तो, लेकिन ये अभी धूप से निकल रही है। अगर ज़्यादा बर्फबारी हो गई है लाहौर वहाँ पर हमारी साइड पर तो फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी यहाँ। क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इतना थोड़ा सा वेट करते हैं कि एटलीस्ट इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, वैसे तो नमक है और सॉसेज ही हैं, स्पाइसेस कोई ऐसे ख़ास हैं नहीं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। बच्चे स्पेशली इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे वैसे भी नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ज़रूर बना कर खिलाएँ। सर्दियाँ हैं, सूपी सूपी सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। नूडल्स ऐड करें, उनकी पसंद का मीट शामिल कर दीजिए। सॉसेजेस के साथ भी आप इसको बना सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड कीजिए। चिकन की यखनी या वेजिटेबल सूप की यखनी के साथ भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा। थोड़ा सा और इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक। कुकर हमारा पकना शुरू हो चुका है। ड्यू ड्रॉप के हम
क्यूकम्बर का स्लाइस पिकल यूज़ करने जा रहे हैं और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ही पीनट बटर। उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी टेक्सचर का हो जाएगा। अच्छा, हम इसमें 1 कप, वैसे हमारे रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है, मैं इसमें 1 कप तो नहीं, मैं इसमें 1/4 कप शामिल करूँगी। उमर हैं सक्खर से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आज फर्स्ट टाइम आपका शो देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा सिखा रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट टाइम क्यों देख रहे हैं, अब तक क्यों नहीं देखा? बस आज इत्तेफाक से घर पर था तो सोचा कि वो चल रहा था मसाला चैनल, तो आपकी रेसिपी देखी, आपका क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। ज़रूर दें। जैपनीज डिश है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ जनाब सोया सॉस। इसमें हम ऐड कर देंगे विनेगर, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सॉल्ट, यकीनन जो नूडल्स के लिए भी काफ़ी हो। इसके साथ ही इसमें जाएगा चिली पेस्ट, ये शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। उसके बाद इसमें जाएंगी वेजिटेबल्स को थोड़ा सा पकाएंगे, नूडल्स ऐड कर देंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। नूडल्स को हमने नथार के रख लिया है, लेकिन मैं उसका पानी भी यूज़ करूँगी। जितना हमें ये सूपी चाहिए होगा इतना हम उसके पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसको थोड़ा सा और इन तमाम सॉसेस के साथ, सॉल्ट के साथ थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। और यहाँ पर गाजर है, उसके स्लाइस कर लेंगे। इसके अलावा है जनाब हरा प्याज, जो वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें। शिमला मिर्च है, मैं लंबाई में तमाम वेजिटेबल्स को कट कर लूँगी और कुछ कच्ची वेजिटेबल्स के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। पहले तो हम ऐड करेंगे, कुक करेंगे और कुछ आप बोल को गार्निश करने के लिए थोड़े से मैच स्टिक्स कर सकते हैं, कैरेट्स के और शिमला मिर्च, थोड़ा सा हरा प्याज। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाइए। मैं तब तक क्या करूँगी, वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं ताकि जब हम वापस आएँ तो रामेन नूडल्स को फिनिश करते हैं। ठीक है, नूडल्स पक चुके हैं, कीमा पक चुका है, अब कुछ भी नहीं है और यहाँ पे आलू गोश्त को पकने देंगे। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में और रामेन नूडल्स को करते हैं कंप्लीट। सवाल दोहराते चलें, रामेन नूडल्स कहाँ की रेसिपी है ये आप हमें बताएंगे और फिर आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। हमने अब तक क्या किया, लहसुन अदरक के साथ चिकन को भून लिया। उसके बाद हमने उसमें ऐड किया जनाब सोया सॉस, चिली पेस्ट। अब सिरका हमने उसमें शामिल किया, नमक ऐड किया। अब मैं उसमें शामिल करने जा रही हूँ ये हमारा पिकल क्यूकम्बर, ड्यू ड्रॉप का हमारे पास है पिकल क्यूकम्बर, ये हम इसमें ऐड करेंगे। जितनी खटास अच्छी लगती है इतनी शामिल करें। कुछ हमने इसमें ऐड कर दिए, कुछ हम जब बोल को फिनिश कर रहे होंगे तब शामिल करेंगे। और मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून पीनट बटर। उससे एक तो ये रिच बहुत हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और साथ ही फिर हम इसको कुक करने के लिए इसमें मैं शामिल कर दूंगी जो हमारा पास्ता का ही जो पानी था वो ऐड कर देंगे। चलिए, ये आ गया हमारा ड्यू ड्रॉप का पीनट बटर। इसके साथ ही अब हमने क्या करना है, आंच को खोल देंगे और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ वेजिटेबल्स। सिर्फ मुझे कुछ बोल को फिनिश करने के लिए हम अलहदा करके रखेंगे और बाकी जो है वो तमाम हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें चली गई
शिमला मिर्च, इसके साथ ही थोड़ी सी हमने कैरेट्स एक तरफ कर लेनी है और बाकी की जो जनाब कैरेट है वो हम इस अपने सूप में शामिल कर देंगे। रामेन नूडल्स बनने जा रहे हैं। ये इसमें चला गया। अच्छा, हरा प्याज भी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा एंड में। चलो थोड़ा सा सौते करते, पीनट बटर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी और नूडल्स। नूडल्स अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक बॉईल करते रहें तो नूडल्स फूलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं ज़रूर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम उनको बहुत ज़्यादा देर तक पानी में डिप करके रखते हैं तो भी वो अपने साइज़ से डबल हो जाते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, उसको नथाड़ के अलहदा से रख लिया। चलो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये जो हमारे नूडल्स थे और साथ ही कुछ नूडल्स मैं कम कर देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, थोड़े से हम कम कर देते हैं। हाफ पैकेट नूडल्स का आप इसमें ऐड कर दें। चलें जी, बस आपने सिर्फ इतना करना है, इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। मैं इसमें ये पानी ऐड करने जा रही हूँ। नमक और मिर्च आप अगेन इसका चेक कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी सी देर तक के लिए पकाएंगे कि चिकन और सब्जियां, नूडल्स, तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो यकजान हो जाए। पीनट बटर है, हमने इसमें ऐड किया है जनाब पिकल क्यूकम्बर। उसके बाद आपने इसको बोल में निकालना है और सर्व करना है। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, मैं इसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे खोलूँगी और मैं आपको बता देती हूँ हम इसमें क्या ऐड करेंगे। पिसा गरम मसाला है, जायफल जावित्री का पाउडर है, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है। उसके साथ हम इसको फिनिश कर लेंगे। अच्छा, अब मैं इस स्टेज पे इस पे ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा हरा प्याज और कुछ वेजिटेबल्स हमने फिनिश करने के लिए अलहदा से रख दी हैं। चलो जी, रुबीना है कराची से, रुबीना से बात करेंगे। हेलो रुबीना, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी? आपकी शो की तारीफ करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। आप माशाल्लाह से सारे शेफ इतने अच्छे खाने बनाना सिखा रहे हैं हम लोगों को घर बैठे। बहुत अच्छी रेसिपी आप लोगों की, हम लोग ट्राई भी करते हैं, बहुत अच्छी बनती है। चलें, आपको अच्छी लग रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप पसंद कर रही हैं, बना रही हैं। आज क्या पका रही हैं आप? हमारी लाइफ नहीं नजर आ रही। ओहो, आज हम रामेन नूडल्स बनाने जा रहे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट बन चुके हैं। इसके साथ ही बन रहा है जनाब देगी आलू गोश्त। ओह, ये तो जबरदस्त देगी आलू गोश्त की तो मुझे फरमाइश करनी थी। चलो मैं रिपीट में देखूंगी रात आप रिपीट में ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? जी। और कोई सवाल वगैरह है आज? आज का सवाल ये है कि रामेन नूडल्स कहाँ की रेसिपी है, ये आप हमें बताएंगी। ये जापानीज है। जापानीज है। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। ब्रेक का टाइम है, रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कुछ भी आपसे रह गया हो तो लास्ट वाला जो ब्रेक है उसको बिल्कुल भी मिस मत किया करें। मिलते हैं आपसे छोटे से रिकैप ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो भी वेजिटेबल्स का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है उसके साथ हमने इसको
सर्व भी कर दिया है। चलो चलिए, ये तो हमारे हो गए रामेन नूडल्स। और इसके बाद हमने कुकर को जब बंद किया तो हमने इसकी ग्रेवी के लिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया। मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल की, पिसा हुआ गरम मसाला, जायफल और जावित्री। और अब हमने इसकी आंच को कर दिया है बंद। इसको भी निकाल के सर्व कर देते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलती हूँ कि आज तड़का पे क्या बनने जा रहा है। फ़िश एंड चिप्स, लेमन पेपर चिकन। और आज की जो विनर हैं वो हैं जनाब उमर फ्रॉम सक्खर। तो उमर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने विन किया है। मैं एक अदद बड़ा वाला स्पून ले लेती हूँ। और आलू गोश्त वैसे ऑलमोस्ट हर घर की फेवरेट होता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा दम पे रखेंगे तो वो जो एक तेरा होता है ना, वो फ़ौरन से ऊपर आ जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ, फ़ौरन से इसको निकाल के सर्व कर रहे हैं। आलू भी हमने इसमें बड़े साइज़ के ही रखें, अच्छे खूबसूरत लगते हैं। अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ों में रद्दो बदल भी कर लिया करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है जैसे हम करें आप वैसे ही करें। चीज़ों को चेंज करके, कुछ मसाला ऐड करके, कुछ निकाल के, अपनी फैमिली को देखते हुए चीज़ों को बनाएं और उनको एंजॉय करें। चलें, ढेर सारा हमने इसमें तैयार किया है शोरबा। आलू गोश्त अच्छा लगता है शोरबे के साथ। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अब ऐड कर देती हूँ हरा धनिया चॉप करके। और उसके बाद हम इसको लेकर चलेंगे टेबल की तरफ। घर वालों को अगर हरी मिर्चें नहीं पसंद हैं तो आप सिर्फ खुशबू के लिए 1-2 शामिल कर दें। झटपट से हरा धनिया ऐड कर देते हैं चॉप करके। जितने भी हमारे देसी खाने होते हैं हरे धनिए के साथ हम उसको फिनिश करते हैं। दही ऐड किया है, टमाटर भी है, अच्छी सी खटास भी है इसमें। चलें, है यहाँ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और आपका जो चटपटा सा जनाब खाना है उसको आपने सर्व कर देना है स्प्राइट के साथ। जब खाना बहुत ही ज़्यादा तीखा हो, मिर्चीला हो तो स्प्राइट के साथ और ज़्यादा अच्छा ज़बरदस्त सा लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रामेन नूडल्स और आलू गोश्त की रेसिपी। रामेन नूडल्स आपने ज़रूर बनाने, सीज़न के हिसाब से हैं, वेजिटेबल्स हैं, सूप है, चिकन है और नूडल्स है। आप इसको सॉसेजेस के साथ बनाएं, बीफ के कीमे के साथ बनाएं। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।